रात की आखिरी ट्रेन। अजय एक युवा इंजीनियर था जो मुंबई में नौकरी करता था। काम के चलते वह हमेशा व्यस्त रहता और देर रात तक ऑफिस में काम करता। उस रात भी ऑफिस से काम खत्म करने के बाद अजय स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन खाली था, सिर्फ चाय की एक दुकान खुली थी। वह आखिरी ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर खड़ा इंतजार कर रहा था। रात की आखिरी ट्रेन का इंतजार करते हुए अजय के मन में एक अजीब सा डर था, मानो कुछ अनहोनी होने वाली हो। प्लेटफॉर्म पर हर तरफ गहरा सन्नाटा था। ट्रेन आने में अभी थोड़ी देर थी, इसलिए अजय ने एक चाय ले ली। जैसे ही उसने चाय की पहली चुस्की ली, एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला, बेटा तुम इस ट्रेन में मत बैठना, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अजय चौंका। बूढ़े आदमी की आवाज में कुछ ऐसा था कि वह उसकी बात को नजरअंदाज नहीं कर सका, लेकिन फिर सोचा कि यह आदमी शायद पागल होगा। उसने हंसते हुए कहा, बाबा यह तो आखिरी ट्रेन है और मुझे घर भी जाना है, मैं इस ट्रेन को छोड़ नहीं सकता। बूढ़े ने फिर से गंभीरता से कहा, बेटा ये ट्रेन तुम्हें गलत जगह ले जाएगी। अजय ने फिर से बूढ़े को अनसुना करने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद यह आदमी अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है। वह चुपचाप ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में दूर से ट्रेन की आवाज सुनाई दी। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। अजय ने जल्दी से अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन तभी बूढ़ा फिर उसके सामने आ गया और बोला, बेटा मत जाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अजय के मन में अब थोड़ा डर बैठ गया था। उसने बूढ़े की आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह सचमुच कुछ जानता हो। लेकिन ट्रेन के रवाना होने का समय हो चुका था और उसने सोचा कि वह इन बातों पर ध्यान नहीं देगा। वह ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, अजय ने देखा कि उसके डिब्बे में सिर्फ 4-5 लोग ही थे। सबकी शक्लें अजीब सी थीं और सब चुपचाप बैठे हुए थे। किसी ने एक दूसरे से बात नहीं की। अजय को लगा जैसे वह किसी अजीब से माहौल में आ गया हो। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन चारों ओर अंधेरा था। उसे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। कुछ देर बाद ट्रेन अचानक झटके से रुक गई। अजय ने देखा कि ट्रेन एक वीरान स्टेशन पर रुकी हुई थी। चारों तरफ घना जंगल था और स्टेशन पर कोई भी नहीं था। अचानक उसके डिब्बे के सारे यात्री एक एक करके ट्रेन से उतर गए और स्टेशन की ओर चलने लगे। अजय को यह सब अजीब लगा और उसने भी उनके पीछे चलना शुरू किया। जब वह स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि वहां का माहौल डरावना था। उसने देखा कि बाकी यात्री बिना किसी भाव के आगे बढ़ रहे थे। अजय को डर लगने लगा। तभी उसकी नजर उस बूढ़े आदमी पर पड़ी जो स्टेशन के एक कोने में खड़ा उसे देख रहा था। बूढ़े ने अजय की ओर इशारा किया और चिल्लाया, बेटा वापस जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अजय समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। उसने सोचा कि वह तुरंत ट्रेन में वापस जाकर बैठ जाए, लेकिन जैसे ही उसने ट्रेन की ओर कदम बढ़ाए, ट्रेन एक तेज सीटी के साथ चल पड़ी। वह ट्रेन को देखता रहा, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वह पलक झपकते ही गायब हो गई। अब अजय अकेला खड़ा था। चारों तरफ घना अंधेरा और डरावना सन्नाटा। उसने बूढ़े की बात पर यकीन करने का फैसला किया और उसके पास जाकर पूछा, बाबा ये जगह कौन सी है और आपने मुझे पहले क्यों रोका था? बूढ़े ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा ये जगह असल में उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में भटक गए हैं, जिन्होंने गलत रास्ता चुना है या जिनकी जिंदगी में अधूरी इच्छाएं हैं। ये ट्रेन उन लोगों को अपने गंतव्य पर ले जाती है जो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जिनकी आत्मा चैन में नहीं है। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अब समझ में आया कि यह ट्रेन सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो इस दुनिया में अपने दुख, अफसोस और पछतावे के कारण बंधे रह गए थे। वह खुद को खुशनसीब समझने लगा कि उसने बूढ़े की बात मानी। बूढ़े ने कहा, बेटा कभी कभी इंसान को अपने फैसलों में सोच समझकर चलना चाहिए। इस जिंदगी में अगर तुमने गलतियां की तो उनका पछतावा तुम्हें उम्र भर सताता रहेगा। जिंदगी में सही रास्ता चुनो और अपने हर कदम को समझदारी से उठाओ, यही तुम्हें सच्चा सुख देगी। अजय ने उस बूढ़े का धन्यवाद किया और जैसे ही उसने पलटकर देखा, बूढ़ा वहां से गायब हो चुका था, मानो वह सिर्फ उसे बचाने के लिए वहां आया था। अगली सुबह अजय ने खुद को अपने घर के बिस्तर पर पाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रात में उसने जो अनुभव किया वह सच था या सपना, लेकिन उस घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने फैसला किया कि अब वह हर कदम सोच समझकर उठाएगा और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। अजय की जिंदगी में यह घटना एक सीख बनकर आई थी जो उसे हमेशा याद रही।